समय एक ही व्यक्ति का ख्याल जब आपके मन में रहता है, बार बार आता है। लेकिन आज की वीडियो बाकी वीडियो से काफी अलग है। आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक तो कई बार कवर हो चुका है, लेकिन हर बार जब मैं इस विषय पर वीडियो बनाती हूँ तो आपके नए सवाल सामने आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि हर किसी का अलगाव या ब्रेकअप अपने अलग अलग कारणों से होता है। जरूरी नहीं कि हर कोई इस व्यक्ति से दोबारा मिला भी हो। कई लोग इस समस्या से इतने घिरे हुए हैं कि वह वहीं रुक गए हैं जहां उनका ब्रेकअप हुआ था, चाहे वह कुछ महीने पहले हुआ हो या कोई कई साल पहले। वे बार बार कोशिश करते हैं कि किसी और चीज पर ध्यान लगाएं या किसी और व्यक्ति की तरफ बढ़ें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। कि इस विषय पर बार बार बात क्यों करनी पड़ती है? दरअसल सबका ब्रेकअप, सबके अलगाव की रीजन अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि हर कोई इस व्यक्ति से दोबारा मिला भी हो। कई लोग इस समस्या से इतने घिरे हुए हैं कि वे वहीं रुक गए हैं जहां उनका ब्रेकअप हुआ था, चाहे वह कुछ महीने पहले हुआ हो या कई साल पहले। वे बार बार कोशिश करते हैं कि किसी और चीज पर ध्यान लगाएं या किसी और व्यक्ति की तरफ बढ़े, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। जब तक आपका मन और दिमाग किसी एक व्यक्ति से बना हुआ है, तब तक किसी और पर ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं हो पाता। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्यों एक ही व्यक्ति आपके दिमाग में बार बार आता है और इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर इसमें बने रहें, क्योंकि इसमें न केवल समस्या का कारण समझ आएगा बल्कि समाधान भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये आपके कोई सवालों पर आधारित है जिन्हें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। आप जानते हैं कि वो पहला काम जिसकी वजह से आपका दिमाग हर समय उसी व्यक्ति के सराउंडिंग में घूमता रहता है, सोने से पहले, उठने के बाद, ऑफिस में, खाना खाते थे या फिर कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, उस दौरान बस उसी के विचार आपके मन में आते रहते हैं। आप इन सब बातों से परेशान हो चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब रिश्ता दोनों तरफ से संतुलित और मजबूत होता है और उसमें सही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तब ऐसी समस्याएं कम होती हैं। असली परेशानी तब शुरू होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है, छोड़कर चला जाता है या किसी और के साथ रिश्ते में आ जाता है। ये सुनने में भले ही दर्दनाक लगे, लेकिन यही सच है। आपके कमेंट से ये साफ पता चलता है कि कितने लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन वजहों पर बात करूंगी जिनके कारण आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और इसका समाधान भी बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं कि इस दर्द से कैसे बाहर निकला जा सकता है। सबसे पहला कारण है, जब आप किसी व्यक्ति से दूर होते हैं तो ऐसा अक्सर तब होता है जब सामने वाले ने कुछ ऐसा किया हो या कहा हो जिससे कि आपने कभी उम्मीद ही ना की हो। जब हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो हमें वो व्यक्ति सबसे खास और बेहतर लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, अनबन शुरू हो जाती है। शुरुआत में इनसे कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन बार बार मारने से तो हथौड़े से भी लोहा टूट ही जाता है। छोटी छोटी लड़ाइयां भी धीरे धीरे असर करना शुरू कर देती हैं। तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि आखिरकार आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि आपने कभी इस अलगाव की कल्पना नहीं की थी। हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया हो या आपसे दूरी बना ली हो और आप इस स्थिति को सहन नहीं कर पा रहे हो। तो आपके अंदर जो भावनाएं हैं वे कभी सही तरीके से व्यक्त नहीं हो पाई हो और सही बात आपको अंदर से परेशान कर रही हो। आपने कभी उस व्यक्ति से खुलकर ये कहने का मौका ही नहीं पाया हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो, या यह पूछ नहीं पाए कि उसने आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया। जब आपकी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं, तो आपकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसी कारण आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं।
क्योंकि आपके मन में ये एहसास गहरा हो जाता है कि आपसे बहुत कुछ अनकहा रह गया। आपके दिल और दिमाग में अभी भी बहुत कुछ बोलने की चाहत थी, उम्मीद थी, लेकिन वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए मौजूद नहीं है। इस स्थिति में आपकी भावनाएं आंसू के जरिए बाहर आती हैं और यही वजह है कि वो व्यक्ति बार बार आपके विचारों में आता है। मैंने हमेशा यह कहा है कि छोटी मोटी लड़ाइयों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना होगा। जो लोग आपको बार बार ब्लॉक करते हैं उनसे बार बार कनेक्शन मत जोड़िए, बल्कि आप उनसे दूर हो जाइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने इमोशन पर काम करें। इसके लिए मेडिटेशन एक इफेक्टिव वे माना जाता है जो आपको इस अनबैलेंस्ड एनर्जी से बाहर निकालने में मदद करेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप इस दर्द से बाहर निकलेंगे और मजबूत बनेंगे। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। जब हम किसी से गहराई से जुड़ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि वह व्यक्ति हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, तब ब्रेकअप के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और आपका अनकॉन्शियस माइंड उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। इसी कारण वह व्यक्ति बार बार आपके सामने आता है। उसकी छवि, उसकी यादें और वे पल जब आप दोनों साथ थे, ये सब लगातार आपके दिमाग में दोहराए जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और कहते हैं ये अधूरी इच्छाएं बहुत तकलीफ देती हैं। यही वजह है कि वो व्यक्ति आपके दिमाग में निकल ही नहीं पा रहा, जबकि वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। आप उसे कॉल करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता। आप कोशिश करते हैं लेकिन वो हर बार मना कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे ये समझ में आ गया है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। इसी कारण से वो आपको बहुत ज्यादा तड़पा रहा है और वो आपसे दूर जा रहा है। इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे जरूरी कदम है कि आप खुद पर काम करें, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें, नई नई आदतें अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और यूनिवर्स का इस बात के लिए आभार व्यक्त करें। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वही व्यक्ति जो आपको नजरअंदाज कर रहा था, कल आपको खुद कॉल करेगा। इस पर भी कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पर बनाई गई हैं, जिन पर आप विजिट करेंगे तो आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी है। बहुत से लोग इस स्थिति में परेशान होकर उस व्यक्ति को मैसेज करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, जब तक कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। अब बात करती हैं तीसरे कारण की, वह समय जो आप उस व्यक्ति को देती हैं अब आपके पास खाली है और आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है, लेकिन जब आपका दिमाग उसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो आपका खालीपन और गहरा हो जाता है और आपकी यादें, बातचीत और वह समय जो आपने साथ बिताया, यही खालीपन आपको बार बार उसकी ओर खींचता है। खासकर वह झगड़ा जिसके आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप उसी रिश्ते में वापस जाएं। अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो पहले खुद को इस रिश्ते से मानसिक रूप से बाहर निकालें और ज्यादा सोचना बंद कर दें। अब बात करते हैं चौथे रीजन की। आप किसी को अपने जीवन में आदर्श मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति के जैसा कोई नहीं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा क्यों मानते हैं हम? क्या वो व्यक्ति इतना स्पेशल है कि आपके जीवन में उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता? याद रखें, ये दुनिया बड़ी है और आपकी जिंदगी में पहले भी लोग थे। अचानक ये व्यक्ति इतना स्पेशल कैसे हो गया कि आपकी पूरी दुनिया इसी पर निर्भर हो गई? यह सोचना कि वही आपको खुश रखेगा, वही आपकी केयर करेगा, हर वक्त वही आपका ख्याल रखेगा, ये गलत है। ये बात तो
खुद यूनिवर्स को भी पसंद नहीं है कि आप इस तरह से किसी और पर डिपेंड हो जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको इस निर्भरता से बाहर निकालने के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करता है। इसका मतलब है कि अब आपको खुद पर ध्यान देना होगा। प्यार एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह की डिपेंडेंट होना एक गलत चीज है। अगर आप किसी पर इतने निर्भर हो चुके हैं तो जाहिर है वह व्यक्ति आपके मन में घूमता रहेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप मेडिटेशन करें, खुद से प्यार करना सीखें और यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करें कि यूनिवर्स ने आपको ये अनमोल जीवन और शरीर दिया है। उसकी कद्र करें और इसे बेवजह परेशान ना करें। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तभी आपका रिश्ता बेहतर बनेगा। याद रखें, ये कहना आसान हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान लें तो सब कुछ बदल सकता है। मैं यही कहती हूँ जो सच है। यह सलाह उन लोगों के लिए है जिनका सम्मान नहीं हो रहा। अगर आप बार बार मैसेज या कॉल कर रहे हैं और सामने से जवाब नहीं आ रहा, तो ये संकेत है कि अब आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही आप खुद की इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, वही व्यक्ति जो आपको अवॉइड कर रहा था रोते हुए आपके पास आएगा। आपकी जिंदगी में उससे भी बेहतर चीजें घटित हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप भी अपने पार्टनर के साथ किस तरह की इग्नोरेंस की सिचुएशन को फील कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।